हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। इस बुक के ऑथर है ब्रायन ट्रेसी। ब्रायन ट्रेसी ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। हर रोज़ का काम करने से पहले सबसे उसकी लिस्ट बनानी चाहिए कि हमें क्या क्या करनी है। और सबसे पहले काम करने से पहले डिफ़िकल्ट टास्क को पूरा करना चाहिए, देन मूव करनी चाहिए स्मॉल टास्क पे। और उन्होंने यही बताया है कि सबसे पहले जो हार्ड काम करेंगे उससे कि हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी और हैप्पी मिलेगी कि हार्ड काम सक्सेसफुली हो गई है, और ज़्यादा समय नहीं लगेगी स्मॉल काम को करने के लिए, और हम हैप्पीनेस हैप्पीनेस होगी। हम अपने काम को अचीव जल्दी कर सकते हैं। और उन्होंने बताया है कि कोई भी काम करने से पहले एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए। और उन्होंने बताया है कि कोई भी काम जो है वह आज के आज ही करनी चाहिए। कोई भी काम कल के बहाने नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कल कभी नहीं होती, वो तो आप सभी को भी पता है। और उन्होंने बताया है कि हमेशा अपने अच्छी आदतों को डालनी चाहिए। हमें बुरी आदतों से दूर रहनी चाहिए, क्योंकि अच्छी आदत डालेंगे तो हमें पॉजिटिव थिंग्स भी मिलेगी, और जब पॉजिटिव थिंग्स मिलेगी तो हम ऑलवेज बी मोटिवेटेड रहेंगे, और जो मोटिवेटेड रहेंगे तो हम सक्सेस को अचीव जल्दी कर सकते हैं। और उन्होंने बताया है कि सफलता को आदत बनाने के लिए कोई भी काम को करने के लिए यह हमेशा ध्यान रखें कि हम इसे कर सकते हैं, तभी आप कोई भी काम को सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं। और उन्होंने बताया है कि कभी भी कोई काम स्टार्ट करें तो उसे गिव अप नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारा काम भी सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। और उन्होंने बताया है कि मेढक को सबसे पहले निगलनी चाहिए। इस बुक में मेढक का मतलब है कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, मतलब कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करनी चाहिए, जिससे कि हमें कम समय में हम अपने लक्ष्य को अचीव कर ले। और उन्होंने बताया है कि समय का एक बहुत ख़राब इस्तेमाल किसी ऐसे चीज़ को बहुत अच्छी तरह करना है जिसे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और उन्होंने बताया है कि उन्होंने पाँच रूल्स बताए हैं। सबसे पहला रूल है कि स्पष्ट रूप से तय करें कि आप चाहते क्या हैं। इसके बारे में आप खुद फैसला कर सकते हैं, या फिर बॉस के साथ बैठकर अपने लक्ष्यों या उद्देश्यों पर बातचीत कर सकते हैं। जब तक कि आपके सामने यह स्पष्ट न हो जाए कि आप क्या चाहते हैं, तब तक कि आप गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। हैरानी की यह बात है कि आप बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए हर दिन कम मूल्यवान काम करने चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मैनेजर के साथ ऐसी महत्वपूर्ण बातचीत कभी ही नहीं की है। उसके बाद उन्होंने दूसरा कदम रूल्स ये बताया है कि इसे लिख ले। जो भी आप करने वाले हैं फ्यूचर में, उन्हें कागज़ पर लिख ले। जब आप कागज़ पे लिखेंगे तो वह लक्ष्य जो हो गई आपको याद रहेगी, और जब याद रहेगी तो आप सक्सेसफुली उसको अचीव कर सकते हैं, मूर्त आकार दे देते हैं, और आप ऐसी चीज़ का सृजन करते हैं जिसे आप छू और देख सकते हैं। दूसरी तरफ जो लोग लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होता वो जल्दी ही अपनी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। और तीसरा कदम ये है कि अपने लक्ष्य की समय सीमा तय कर ले। यदि ज़रूरी हो तो उस मुख्य लक्ष्य की सीमा को कुछ छोटी छोटी समय सीमाओं में बांट ले। समय सीमा तय नहीं की गई है। जो लक्ष्य हासिल करने की कोई जल्दबाजी नहीं होती है। ऐसे लक्ष्य की न तो कोई वास्तविक शुरुआत होती है और न ही कोई वास्तविक अंत होता है। समय सीमा और काम पूरा करने की निश्चित जिम्मेदारी स्वीकार किए बिना आप स्वाभाविक रूप में टाल मटोल करते रहेंगे, और आप बहुत कम कोशिश करेंगे। चौथा कदम उन्होंने बताया कि उन सभी कामों की एक सूची बनाएं जो आपको मुताबिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको करने होंगे। जब भी इससे संबंधित कोई नया काम दिमाग में आए, या उसे भी कोई सूची में जोड़ ले। सूची तब तक बनाते रहे जब तक कि यह पूरी न हो जाए कि ऐसी सूची ज़्यादा बड़े काम या उद्देश्य की स्पष्ट तस्वीर होती है, जिसे आप हमेशा देख सकते हैं। यह आपको दौड़ने का रास्ता बता देती है। यह इस संभावना की काफ़ी बढ़ा देती है कि आप अपना मनचाहा हासिल कर लेंगे।
और समय सीमा के भीतर ही कर लेंगे। और पांचवा कदम है कि सूची की योजनाबद्ध रूप दे, इसे प्राथमिकता और कर्म के आधार पर व्यवस्थित करें। अच्छी तरह सोच विचार कर यह फैसला करें कि आपको कौन सी चीज़ पहले करनी है और कौन सी चीज़ बाद में। यह भी तय करें कि किस चीज़ को करने से आपको क्या करना होगा। इससे भी बेहतर होगा कि आप योजना को पूरी तरह दृश्यात्मक बना लें। मसलन एक कागज़ पर बॉक्स और गोले बना लें जिसमें तीरों और लकीरों के जरिए हम काम का बाकी कामों से संबंध बताया गया है। परिणाम देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि जब आप अपने लक्ष्य को निश्चित कामों में बांट लेते हैं तो अब उसे हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। लिखित लक्ष्य और कर्म की व्यवस्थित योजना की बदौलत आप उन लोगों से महत्वपूर्ण, ज़्यादा उत्पादक है और असरदार बन जाएंगे जिनके लक्ष्य सिर्फ मन में ही होते हैं। छठा कदम है अपनी योजना पर तत्काल अमल करें। कुछ भी करे। औसत योजना जिस पर उत्साह से अमल किया जाए उसे बेहतरीन योजना से अच्छी ज़्यादा होती है। जिस पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार की सफलता हासिल करने के लिए अमल अनिवार्य है। यही सब कुछ है। सातवां कदम है कि हर दिन कुछ ना कुछ करने का संकल्प ले जो आपको अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाए और अपने लक्ष्य के करीब बढ़ते जाए। उस गतिविधि की अपनी दैनिक समय सारणी में शामिल करें। आप यह तय कर सकते हैं कि आप किसी खास विषय पर हर दिन इस पेज पढ़ेंगे, या इतने संभावित ग्राहकों या पुराने ग्राहकों से मिलने जाएंगे, या इतनी देर तक कसरत करेंगे, या किसी विदेशी भाषा के इतने नए शब्द सीखेंगे। काम चाहे जो भी हो, आप एक दिन भी चूक नहीं करते हैं, आगे की तरफ जोर लगाते हैं। और एक बार जब आप चलना शुरू कर दें तो इसे या फिर लगातार चलते रहे, बीच में न रुके। सिर्फ यही निर्णय और अनुशासन लक्ष्य हासिल करने की गति को और उत्पादकता की नाटकीय ढंग से बड़ा होगा। स्पष्ट लिखित लक्ष्य आपकी सोच पर गहरा असर डालते हैं। वे आपको प्रेरित करते हैं और कर्म करने की दिशा में आगे लेकर जाते हैं। वे आपकी रचनात्मक को उत्तेजित करते हैं और ऊर्जा को मुक्त करते हैं और टाल-मटोल छोड़ने में मदद करते हैं। लक्ष्य उपलब्धि की अंगीठी में ईंधन की तरह है। आपके लक्ष्य जितने बड़े और स्पष्ट होंगे, आप उन्हें हासिल करने के बारे में उतने ही ज़्यादा रोमांचित होंगे। अपने लक्ष्यों के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं, उन्हें हासिल करने का आपका संकल्प और इच्छा उतनी ही बढ़ जाती है। हर दिन अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें और उनकी समीक्षा करें। हर सुबह सबसे पहले वह काम करें जिससे आप सबसे महत्वपूर्ण तत्कालीन लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यही उन्होंने बताया है। और उन्होंने बताया कि कोई भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहले उसे अपने कॉपी पे लिख ले, तब उसे फॉलो करें, क्योंकि जो लिखा हुआ रहेगा तभी आपको माइंड में हर समय रहेगा। और उसे सोने से पहले और सुबह जागने के बाद उस लक्ष्य को एक बार ज़रूर देख लें कि हमें क्या करनी है, तब आप सक्सेसफुली उस गोल्स को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।